बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद की जॉब शेयर की जाएंगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहले स्केल से लेके 15वें स्केल तक की ये जॉब्स हैं। स्क्रीन पे आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अब आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं। सबसे पहले असामी असिस्टेंट की है, ठीक है, 7 असामी है। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 18 से 33 साल तक एज लिमिट रखी गई है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, एक असामी है। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्टैट में, मैथ में या इकोनॉमिक में, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल तक एज लिमिट रखी गई है। सिंध अर्बन वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, 2 असामी है। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में आपके पास होना चाहिए। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। पंजाब के और इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है, 2 असामी है। बैचलर डिग्री आपके पास फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक में या बीएससी कंप्यूटर साइंस में या बीएससी आईटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद स्टीनोटाइपिस्ट है, 6 असामियां। इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। 40 से 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। इस्लामाबाद से, पूरे पाकिस्तान से, सिंध अर्बन और बलोचिस्तान के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइजर मेडिकल की असामियां, 1 असामी है। बैचलर डिग्री और 3 साल का तजर्बा आपके पास होना चाहिए। इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क है, 7 असामियां। इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। इस्लामाबाद का डोमिसाइल, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। सिंध के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बलोचिस्तान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर है, 2 असामी। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। इस्लामाबाद और पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है, 1 असामी है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने बैचलर डिग्री स्टैट, इकोनॉमिक या मैथ या फिजिक्स में की है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली असामी सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, ठीक है। इसके लिए 2 असामी है। मैट्रिक और 3 साल डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। इस्लामाबाद और सिंध का डोमिसाइल आपका होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद सुपरवाइजर है, यहाँ पे मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। इस्लामाबाद का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की असामियां, 33 असामियां। मैट्रिक तालीम आपके पास होनी चाहिए। आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। फीमेल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटी भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिसेबल पर्सन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन है, 8 असामी है। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन है, 1 असामी है। मैट्रिक साइंस के साथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन ईटीटी है, 1 असामी है। मैट्रिक और 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन इको है, 1 असामी है। मैट्रिक और 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी है, 2 असामी है। मैट्रिक साइंस के साथ और 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस्लामाबाद और सिंध के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन सीएसएसडी है, 2 असामी है। मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए। 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस्लामाबाद और पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन डिस्पेंसर है, 2 असामी है। मैट्रिक और 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस्लामाबाद और सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी है, 7 असामी है। मैट्रिक साइंस के साथ 1 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। इस्लामाबाद के या पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन ड्रेसर की असामी है, 5 असामी है। मैट्रिक और 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इम्यूनाइजेशन है, 1 असामी है। मैट्रिक साइंस के साथ 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगली असामी जूनियर टेक्नीशियन ऑक्सीजन की है। जूनियर टेक्नीशियन जर्नल की है। यहाँ पे आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस्लामाबाद और सिंध के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर है, 8 असामियां। इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। इस्लामाबाद का डोमिसाइल होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल का कोटा भी यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, 1 असामियां। मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी डीजल जनरेटर ऑपरेटर है,
2 सामीय मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद और सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है, 1 सामीय मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लिफ्ट मैकेनिक है, 1 सामीय मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिक जनरल सर्विसेज है, 2 सामीय मैट्रिक तालीम आपके पास होनी चाहिए, 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद और सिंध के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मीटर रीडर है, 1 सामीय मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पावर इलेक्ट्रीशियन है, 2 सामीय मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद और केपीके के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पावर टेक्नीशियन है, 2 सामीय मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद और पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर कीपर जर्नल है, 5 सामीय मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सब स्टेशन ऑपरेटर है, 2 सामीय मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद और सिंध रूरल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन मैकेनिक है, 2 सामीय आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद और पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन टेक्नीशियन है, 2 सामीय मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद और सिंध के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप होल्स्टर है, 1 सामीय मैट्रिक और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एसी यूनिट ऑपरेटर है, 1 सामीय मैट्रिक और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन CH2 है, 2 सामीय मैट्रिक और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का, इस्लामाबाद और पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेसन है, 1 सामीय मिडिल पास तालीम होनी चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पंप रूम ऑपरेटर है, 2 सामीय मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, इस्लामाबाद और पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, 1 सामीय मैट्रिक और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर है, 18 सामीय मिडिल पास तालीम होनी चाहिए, HTV और PSV आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिस्पैच राइडर है, 2 सामीय प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है, इस्लामाबाद और पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर है, 2 सामीय मिडिल पास और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, इस्लामाबाद और पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्लम्बर है, यहाँ पे प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, इस्लामाबाद का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद पेंटर है, 1 सामीय है, मिडिल पास तालीम होनी चाहिए, इस्लामाबाद का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अटेंडेंट है, यहाँ पे प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, 34 असामियाँ, 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आया कि असामिया 27 असामिया प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, आगे आपने कोटा देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुक है, लैब अटेंडेंट है, दोनों की 6 असामिया प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, यहाँ पे इस्लामाबाद पंजाब और सिंध के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेस मैन है, वार्ड अटेंडेंट है, दोनों के लिए प्राइमरी पास तालीम रखी गई है, इस्लामाबाद और पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वार्ड बॉय है, 50 असामियाँ प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, ठीक है, 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोटा आपने आगे देख लेना है। उसके बाद बियरर है, 2 असामियाँ प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, इस्लामाबाद और पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड है, 13 असामियाँ प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ओपन मेरिट पे ये असामियाँ है। उसके बाद डिश वॉशर है, 5 असामियाँ प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास इस्लामाबाद का डोमिसाइल होना चाहिए, पंजाब और सिंध के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद धोबी है, हेल्पर है, इसके लिए प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, इस्लामाबाद और पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे HVAC हेल्पर है, किचन स्टाफ की असामियाँ प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, इस्लामाबाद का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लास्कर है, 4 असामियाँ प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, इस्लामाबाद पंजाब और सिंध के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद माली गार्डनर है, 20 असामियाँ प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मसालची है, यहाँ पे प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, यहाँ पे इस्लामाबाद पंजाब और सिंध के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेसन है, प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, इस्लामाबाद का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नाइब कासिद है, 11 असामियाँ प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सिंध KPK पंजाब और इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेचर बियरर है, 2 असामियाँ प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, इस्लामाबाद और पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सैनिटरी वर्कर है, ठीक है, प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए, 48 असामियाँ यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं।
اس کے بعد یہاں پہ ٹوٹل اسامیہ کی بات کی جائے تو 404 اسامیہ ٹوٹل. اب آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں. آپ نے ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ آنا ہے, ریویو پاکستانی جابز. آپ گوگل پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا. یہاں پہ آئیں گے, مینیو والے بٹن پہ کلک کریں گے, گورنمنٹ جابس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اس طرح کے آرٹیکل پہ آ جائیں گے. یہاں سے نیچے اسکرول کریں گے, آپ کو یہ ایڈورٹائزمنٹ یہاں سے مل جائے گا. آپ مکمل ایڈورٹائزمنٹ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ نے نیشنل جاب پورٹل پہ جا کے اپلائی کرنا ہے, کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ ویڈیو بہت غور سے سننی ہے. اب اسی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی لکھی ہوئی, آپ نے وہ پڑھنی ہے سب سے پہلے, اس کے بعد جا کے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو اسامیہ نا, ٹھیک ہے, یہ 1 یا 2 ویک میں ہوپ فلی آ جائیں گی. ابھی یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں آیا, اپ کمنگ جابز ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ آیا آفیشیلی نہیں آیا. 1 سے 2 ویک کے اندر انشاءاللہ یہ آ جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, یہ اپ کمنگ جابز ہیں پیمز اسپتال کی, ہمیں یہ ایڈورٹائزمنٹ جلدی موصول ہو گیا. ٹھیک ہے, تو 1 سے 2 ویکس کے اندر آفیشیل یہ ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گا. جیسے یہ ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گا ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ نے اپلائی ایسے کرنا ہے, اسی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر فور اپلائی کلک ہیئر کے اوپر کلک کریں گے. آپ نیشنل جاب پورٹل کی آفیشیل ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے. سمپل وہاں پہ جا کے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے, سبمٹ کریں گے تو آپ کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا. لیکن یہ جو جابز ہیں 1 سے 2 ویکس اس کو لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو 1 سے 2 ویکس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی بتا دیں گے جیسے اس کا آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسی ایڈورٹائزمنٹ کے نیچے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا جوائن واٹس ایپ گروپ کا. آپ اسے جوائن کر کے ہمیں پرسنل میسج کر سکتے ہیں. کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی جاب کے لیے آن لائن اپلائی کروانا ہے, سی وی وغیرہ بنوانی ہے تو آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں. آپ سے معمولی سی فیس لی جائے گی اور آپ کو گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر کے دے دیا جائے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.